आज के बाद ना हम इन दोनों से बात करेंगे ना ही इनका बात सुनेंगे। जब तक मेरी माँ मुझे माफ नहीं कर देगी मैं नीचे नहीं आऊंगा। देखो बेटा नीचे आ जाओ, हम कह रहे नीचे आ जाओ। पहले माफ तो करो अपने बेटे को तो आऊंगा नीचे। श्रीमती जी कुछ बोलिए ना उसको, बहुत पसंद, मैं कुछ भी कर सकता है। अरे बड़की क्या कर रही हो? हाँ सोच रही हो, बुलाओ ना जल्दी से उसको। बाबा हम माफ किए तुमको, नीचे आ जाओ बेटा। देखो तुम हमारे लाल हो रहा, देखो तुमसे पहले ना हम अपना जान ले लेंगे। अरे नहीं 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 माँ, मुझसे पहले आप कहीं नहीं जाओगे, आपसे पहले मैं नीचे आऊंगा। भगवान जी आपके पास आना कैंसिल, सॉरी ब्रो, आई एम कमिंग डाउन। ऐसे नहीं, सीढ़ी से आओ ना नीचे भाई। अरे हाँ चाचा सॉरी सॉरी, मैंने सोचा डायरेक्ट नीचे आ जाता हूँ। वो एक मिनट माँ, अगर मैं नीचे आ गया तो आप मेरे और रागिनी के रिश्ते को स्वीकार करोगी? आ रहा हूँ मैं। अरे माँ पक्का मुझको गले लगाओगी? पक्का? आए पास है आओ हमारे पास, अभी हम दिखा रहे हैं तुमको। अरे ऐसे कौन धमकी देता है? ऐसे कौन धमकी देता है? तुमको पता है हमारा सिंह कितना ऊंचा हो गया था है? शराब पीता है, शराब नहीं आती। अरे मन तो करता है कि हम खुद ही तुम्हारा जान ले लें। अरे माँ मेरी बात सुनिए, मैंने शराब नहीं पी थी, वो काली चाय थी और मैं तो आपको सिर्फ मनाना चाहता था। ऐसे कौन मनाता है का? तुमको पता है हमारा जी कितना ऊंचा हो गया था। माँ आप रोइए मत, ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। तुमको पता है अब माँ है तुम्हारी, 2 घड़ी से ज्यादा ना तुमसे नाराज नहीं रह सकते। रागिनी की वजह से ना तुम जान देने चले थे। ठीक है, तुम्हारा पसंद वो हमारा पसंद, बस। देखा भाभी, हमने कहा था ना भैया कुछ भी करके माँ को मना ही लेंगे। सासू मैया आप हमें भी माफ कर दीजिए। अगर आप हमें माफ नहीं करेंगी तो मिस्टर जी का तो पता नहीं, लेकिन हम जरूर छत से छलांग लगा देंगे। अब माफ कर दीजिए। अब छलांग वलांग मारने का जरूरत नहीं है, समझी? अब माफ कर देना तुम दोनों को। खुश रहो। ये ठीक है। लो घोड़ा बेच के सोता है, बेटा बेच के सो रही है। आपका कहाँ है दुलरिया? तो ऐसे हमारा माथा फटा जा रहा दर्द के मारे और तुम हमको परेशान कर रही हो। परेशानी का बात नहीं है, देखो ये अपन हाथ रखो यहाँ। हाँ, लाठी पकड़ो हाथ में। अरे इसको पकड़ो ठीक है। तुमको कोनो रामलीला में मंथरा का किरदार मिल गया है और हमको का कैसे समझी हो? अब बताओ कितना निमन तुम बात कही। बाकी ना ये बात नहीं, घर में ना रामायण नहीं चल रहा है, यहाँ तक चल रहा है महाभारत। महाभारत में तुम बनल हो गंधारी। गंधारी के आंख पर पट्टी था, तुम्हारे तो हाथ में लाठी। वह हम ना धृतराष्ट्र को जो बताता था सब संजय, वो हम तुम्हारे लिए। ये लाठी में ना हमको तुम्हारा भविष्य नजर आ रहा है। क्या बकवास कर रही हो? भांग वांग पी कर आए हो का? अफुआ पी के तो हम दूधे आए हैं। बाकी ना अफुआ देखो है, एगो बात समझाने का कोशिश करा, पहले ही चेता रहे, देखो मारना मत हमको, समझने का कोशिश करो। कोनो आदमी के बुढ़ापा का लाठी ना उसका बेटा होता है। तुमको तो 2 गो बेटा है, बाकी एगो को ले गई बंदूक वाली और दूसर का को ले गई कानून वाली। हमारे बेटा वाली के हाथ में का बचा? लप्पू झन्ना। वही चलते ना पुआ, हमको लगता है कि तुम्हारा भविष्य न ये लाठी के सहारे कटेगा। हमको तो लगता है ये लोग कहीं तुमको काशी उसी भेजने का प्लान ना बना ले।
नमक हराम। अब हम देखो पहले ही बता दिए थे कि नहीं कि तुम हमको नहीं मांगा। अरे को कौन जरूरत था भारत माता बनने का है? इन सबको तुम माफ कर दे ले। हम तुमको सच बोल रहे थे, तुमको कितना लग गया? अच्छा, तो यह बात याद करके तुम परेशान हो रही हो, हैं? दुलरिया, जो कहा गया है उसे माना जाए, ये कहीं लिखा तो नहीं ना है? अफुआ, इसका मतलब है कि तुम ये बड़की भौजी को खाली ऊपरे माने अपनाई हो। हाँ, लेकिन ये काम ना और भी मुश्किल हो गया है दुलारे। काहे कि इन दोनों का जोड़ा ना बहुत मजबूत हो गया है। सारा कसूर हमारा है, काहे कि हमारे वजह से ना हमारा बेटा जो है अनपढ़ गवार लड़की के चक्कर में फंस गया। अरे हमारे बेटा को तो इससे लाखों गुना अच्छी लड़की मिल सकती थी, लेकिन हमारा लालच ने ना हमारे बेटा का जिंदगी खराब कर दिया। और हम अपना गलती ना सुधारेंगे। इस लड़की की वजह से हमारा अनुराग का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। अरे अभी तो खुश लग रहा है, लेकिन आगे चलते ना इस लड़की की हरकतों की वजह से हमारा बेटा जो है वो दुखी हो जाएगा। और दुलरिया, हम ना अनुराग की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए रागिनी को तो इसका जिंदगी से निकलना ही होगा। वह वो बात कहें, तुम ना शकल से एकदम में सीता मैया जैसन। बाकी जो तुम्हारा दिमाग है ना एकदम में रावण जैसन। अमर हम करें कि 10 गो माथा नहीं है तुम्हारा, बाकी बुद्धि है 10 गो लोग का है। हम रावण है अभी। तुम्हारा तो फिर फाड़ के ना 10 से कर देंगे। रुको तुम। तुम्हारी जो माँ है ना एकदम अनपढ़ और देहाती है? हमको ना दुनियादारी का ज्यादा मालूम नहीं है, इसलिए हम जो है हमेशा भगवान पर भरोसा करके काम करते हैं। तुम दोनों का भलाई के लिए ना भगवान से एक वादा किया है, वो पूरा करना है। कैसा वादा माँ? देखो बेटा, हमको गलत मत समझना, लेकिन तुम दोनों का जिंदगी में ना बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं हम। अब कहीं जाकर तुम्हारा रिश्ता जो है वो पटरी पर आया है। हम चाहते हैं कि एकदम मजबूत हो जाए, और इसके चलते हमने एक मन्नत मांगा है, वो पूरा करना है। कैसा मन्नत माँ? देखो बेटा, तुम लोग जो है ना नया जमाने का हो, लेकिन अगर अपनी माँ का बात का मान रख लिया ना तो हमारा भरोसा है कि तुम लोग हमेशा ही खुश रहोगे। अब माँ बोलिए ना, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, बोलिए। बेटा, अगले 7 दिनों तक है ना तुमको और रागिनी को, विश्व और सृष्टि को ना शादीशुदा जीवन का शुरुआत नहीं करना है। बस सिर्फ 7 दिनों तक है, उसके बाद जो है हमारा मन्नत पूरा हो जाएगा। पर माँ, हमारा शादी तो पहले से ही हो चुका है ना? आप सासू माँ, हम ये मन्नत वगैरह पर भरोसा नहीं करते, लेकिन आप पर आंख मूंद के भरोसा करते हैं। जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। सासू मियाँ, आप मिस्टर जी को तो छत पे चढ़ना पड़ा आपकी माफी मांगने के लिए, लेकिन आपने हमें जो एकदम झट से माफ कर दिया। आपने इतना बड़ा दिल दिखाया हमारे लिए, तो हमारा तो जान हाजिर है आपके लिए। 7 दिन के, आप तो 7 साल के लिए मन्नत मांगी होती ना तो परेशानी नहीं थी। मान लो 7 दिन तक का कैसे तुम्हारा 7 जन्म बना देगी ना, देखना तो। हाँ, लेकिन माँ ये बस बिटवा, बड़की ने जब मन्नत मांग ली है तो उसके आगे लेकिन की कोनो जरूरत ना है। अब हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं।
जब आप मेरी पसंद को अपनी पसंद बना सकती हैं तो हम आपके लिए इतना सा नहीं कर सकते? बिल्कुल करेंगे माँ, क्यों नहीं? अभी देखो, इसका मतलब है कि बड़की भौजी अभी 7 दिन और हमरा कमरा में रुकेगी। आज जाने हम कब अपना कमरा में आराम से सोएंगे। आप कितनी स्वीट है, यू सच अ स्वीट हार्ट। आई लव यू माँ, तुम कितनी सुंदर, कितनी प्यारी, कितनी अच्छी हो। आई लव यू माँ। स्वीट हार्ट, ये तो मिस्टर जी आप हमको भी बोलते हैं ना कभी कभी, लेकिन ससुरा मतलब कभी समझे में नहीं आया। का मतलब है का? अभी स्वीट हार्ट मतलब मीठा दिल। हाँ, और मेरी माँ का दिल तो बहुत मीठा है। मतलब बाहर से सख्त है लेकिन अंदर से एकदम बड़ी मलाई जैसी। क्यों माँ, है ना? ठीक है माँ, ये मन्नत वन्नत छोड़िए, आप बोलिए हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं। नहीं बेटा, बस ये पूरा कर दो, इसी में हम खुश हो जाएंगे और तुम लोग सब खुश रहो बस। जी माता रानी, आज हम आपके नाम से ना झूठा मन्नत मांगे हैं। हमको पता है कि हम पाप किए हैं, लेकिन हम एक माँ है ना, बेटे का जिंदगी बर्बाद हो तो वे नहीं देख सकते। हमें किसी भी कीमत पर रागिनी को अनुराग से अलग करना ही होगा, फिर चाहे बीच में आप खुद ही काहे ना आ जाए। हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। हो गया पूजा, तो प्रसादी दो ना। हुआ विद्वान भैया, मेरी बुक्स कहाँ रख दी आपने? ब्रिज भैया, मेरी कठपुतलियाँ कहाँ है? माँ, मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना दो माँ, मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है। माँ। रोहिणी, माँ। कितना तरस गए थे तुमको देखने के लिए। तुमने तो कसम खाया था ना, इस घर का चौखट पर कभी कदम भी नहीं रखोगे। जानते हो ना, तुम्हारा करने की वजह से जो है हम सबको कितना जिल्लत और बेइज्जती सहना पड़ा है। हम किसी को ना मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे थे। तुम मुंह उठा के यहाँ चले आए, जैसे आई हो ना वैसे लौट जाओ। भाभी आप अब तक नाराज है हमसे। हमारा नाराजगी का चिंता मत करो, स्वाभिमान के बारे में सोचो। दुहाई देकर गई थी ना अपना स्वाभिमान का, फिर कौन से मुंह से यहाँ वापस लौट कर आए हो हैं? वो भी बिन बुलाए। श्रीमती जी, रोहिणी यहाँ अपना मर्जी से नहीं आई है, हमने बुलाया है उसे। आपने इसको बुलवाया है? हाँ भाभी, जब भैया का बुलावा आया ना तो हम यहाँ आने से खुद को रोक नहीं पाए। मायका चाहे जैसा भी हो, छूटने के बाद बहुत याद आता है। हम तो भगवान से दिन रात यही मांगते थे कि कब आप सबका दिल पिघल जाए और आप हमें अपने पास बुला दें। इन्होंने बुलवाया और तुम दौड़ी चली आई, तो तुम्हारा वो जो पति है हरिहर, जो बड़का गुंडा है, उसने नहीं रोका तुमको?
भाभी वो गुंडे नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर है। और अभी अपनी किसी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वो लंदन गए। भाग लेने वहां चला गया तो तुम यहाँ भाग कर आ गई। बढ़िया है। श्रीमती जी, ये कहाँ अनाप शनाप बोल रही हैं आप? रोहिणी यहाँ हम सबसे मिलने आई है। अरे पिछले दिनों जितना कुछ घटा इस परिवार में, उसको लेके ये भी बहुत दुखी थी। फिर जब सब कुछ ठीक हो गया और आपने दोनों बहुओं को माफ कर दिया, तो हमको भी ये लगा कि यही सही समय है अपनी गलतियों को सुधारने का। इसीलिए हमने रोहिणी को यहाँ बुला दी ताकि हमारा पूरा परिवार एक हो सके और आपस का मन मुटाव दूर हो सके। ठीक है, आप लोग अपना मन मुटाव दूर कीजिए, लेकिन हमसे ना कोनो स्वागत वगैरह का उम्मीद मत रखिएगा। अरे खड़ी का है और उन्हें? आओ 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 बैठो। अब तुम्हारे घुटनों का दर्द कैसा है? अब हमारी बिटिया आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। अरे अम्मा का छोड़ो रोहिणी, अपना बताओ तुम्हारा क्या हाल चाल है? और अब तो तुम्हारे आने के बाद अम्मा वैसे भी ठीक हो जाएगी। दवाई लिया करो समय पे। अरे अम्मा, हम सबके लिए तोहफे भी लाए, देना ही भूल गए। जाओ दे दो। भाभी, आपके लिए छोटा सा तोहफा लाए। हमने बुलाया है उसे। लीजिए ना। अब जब हम सबको तोहफा देंगे ना, तो कौनो भी हमसे ये नहीं कहेगा कि इका का जरूरत। ऐसे का देख रहे हो, आंखें बाहर आ जाएंगी। हटो ना तुम। ये तोहफा हमारी सबसे प्यारी भतीजी के लिए। थैंक यू बुआ। और ये रंग बिरंगी चूड़ियां दुलारी के लिए। ये तो बहुत सुंदर है, हमको इसे भी इसका बहुत जरूरत था। थैंक यू। ए दुलरिया, कहाँ मर गई? अभी सुबह हम इसको यहीं पे रख के जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा, हम बाद में लेते हैं। और ये तुम दोनों के लिए। थैंक यू। थैंक यू बुआ जी। और ये तुम दोनों के लिए। अरे वाह, थैंक यू बुआ। अरे बस बस, खुश रहो। अरे देखो, हम तुम चारों को तो आशीर्वाद दे दिए, लेकिन खुद अपने बड़े भैया से आशीर्वाद लेना ही भूल गए। भैया आशीर्वाद दीजिए। रुको रुको रोहिणी, क्या कर रही हो तुम? जानती हो ना, अपने यहाँ बेटियां पाँव नहीं छूती। लेकिन आशीर्वाद तो ले सकती हैं। इतने साल तो गुजार दिए आपके आशीर्वाद के बगैर। खुश रहो। का आप अब भी हमसे नाराज हैं? अरे कैसी बात कर रही हो पगली? तुम्हारे भैया तुमसे थोड़ा बहुत गुस्सा हो सकते हैं, पर हमेशा के लिए नाराज कभी नहीं हो सकते। खुश रहो। लो हम भी अब
बातों में भूल ही गए। तुम सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाई, अपने भैया को ही भूल गई। आपके लिए भी लाए हैं। ये लीजिए। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, एकदम हमारी पसंद का रंग है। अम्मा, तुम्हें याद है हमारे हाई स्कूल के वार्षिक उत्सव में हम तुम्हारी एक अच्छी वाली शॉल ओढ़ कर गए थे और वो हमसे फट गई थी। तो बहुत ही डर गए कि तुम हमें डांटोगी, लेकिन तुमने हमसे कुछ भी नहीं कहा। ये देखो, बिल्कुल ऐसी ही शॉल लाए हम तुम्हारे लिए।